नमस्कार, दिन दहाड़े देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए 4 साल का सूखा खत्म हो रहा है। आज खेल विभाग की ओर से खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने आने वाले समय में खेल में बहुत बदलाव होने के भी संकेत दिए हैं। प्रदेश में 4 साल से ज्यादा समय से खेल अलंकरण नहीं हो पाया, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। प्रदेश में खेल अलंकरण का आयोजन नहीं होने से नाराज खिलाड़ी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कई बार सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी कर चुके हैं। अलंकरण से मिली राशि से खिलाड़ी जरूरत का सामान खरीदते हैं और कोरोना के बाद सभी परेशान हैं। प्रोत्साहन नहीं मिलने की वजह से खिलाड़ियों ने मैदान और खेल से भी दूरी बनानी शुरू कर दी है। खेल सम्मान समारोह शुरू होने से सरकारी विभागों में नौकरियों के रास्ते फिर से खुलेंगे और खिलाड़ियों का मनोबल भी और ज्यादा बढ़ेगा। आप लोगों को बताते हुए खुशी हो रही है कि लंबे समय के बाद, यानी कांग्रेस गवर्नमेंट के जाने के बाद 6 साल के बाद फिर से हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में फिर से अलंकरण समारोह का आयोजन 14 मार्च को पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित है। कांग्रेस में हताशा है, निराशा है और सबको पता है कि हम यहाँ से जीत नहीं पाएंगे, तो वहाँ तो धर पकड़ के उनको लड़ाया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में राज्य खेल अलंकरण पर सियासत गरमाने लगी है। साई सरकार आज प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित करने जा रही है। बीजेपी खेल अलंकरण समारोह को खिलाड़ियों के हित में बता रही है, तो कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी चुनाव को देखते हुए खेल अलंकरण कर रही है। खिलाड़ियों के प्रति इनकी दुर्भावना पूरा देश देख चुका है। राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार दिए जा रहे हैं। बहुत पुरानी बहुप्रतीक्षित मांग थी खिलाड़ियों की कि खेल अलंकरण पुरस्कार दिए जाए। दुर्भाग्य से ये सरकार, जो पिछली भूपेश बघेल की सरकार थी, कोल स्कैम से लेकर तमाम स्कैम, रेती स्कैम में इन्वॉल्व थी, लेकिन खेल और खिलाड़ियों की सुध लेने की फुर्सत नहीं थी। इसी कड़ी में आज जो नेशनल एथलीट है या जो राष्ट्रीय स्पर्धाओं में किसी खेल में भाग लिए हैं, उन लोगों का राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जा रहा है। बहुत खुशी की बात है। दिल्ली के जंतर मंतर में पहलवान बेटियां अपने साथ हुए शोषण, अत्याचार, दुराचार और दुर्व्यवहार के लिए आंदोलन कर रहे थे। भाजपा सांसद ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर आरोप लगाए और नरेंद्र मोदी जी मौन थे। बीते 3 माह में साय की सरकार ने खेल और खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं को खत्म कर दिया है और 15 साल के रमन सरकार के दौरान भी यही स्थिति था। और कांग्रेस के सरकार में खेल एवं खिलाड़ियों के प्रति जो भावनाएं थी, जो उनको सुविधाएं दी गई थी, जो उनके लिए काम किया गया था, ये खिलाड़ियों को पता है। तो खिलाड़ियों के सम्मान पर यह कैसा सियासी खेल, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सत्यप्रकाश सिंह जी हमारे साथ हैं। निशिकांत पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। गंगेश द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सत्यप्रकाश सिंह जी, आपसे ही मैं शुरुआत करती हूं। 4 साल बाद खिलाड़ियों का सूखा खत्म हो रहा है, इसमें राजनीति क्या दिखती है आपको? मनु जी, देखिए, बहुत ही हास्यास्पद लगता है और बहुत विचित्र लगता है जब बीजेपी बात करती है खिलाड़ियों के बारे में, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के बारे में। अगर बीजेपी बात करती है तो बहुत हास्यास्पद लगता है। देखिए, वो किसी से छुपा नहीं है। भारत देश की जनता ने देखा है जंतर मंतर में जो हुआ। वो हमारी बहन बेटियां जो विदेशों से मेडल जीत के आई थी, मगर भारत में हार गई। मोदी जी ने अपने मुंह तक नहीं खोला उसके बारे में। ब्रिजभूषण और तमाम चीजें, उस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, पूरी जनता जानती है उसके बारे में। फिर आप यहाँ की बात कर ली, छत्तीसगढ़ की। हमने एक अभियान शुरू किया था मितान क्लब के माध्यम से, यहाँ के खिलाड़ी को प्रोत्साहन देने के लिए, उनकी खिलाड़ी को क्षमता बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजन किया था, जिसको उन्होंने, वो भी अपने राजनीतिक दल से ऊपर उनको उसको कार्यक्रम को चालू रखना चाहिए, मगर अपने दुर्भावना दिखाते हुए उसको भी बंद कर दिया। अब देखिए, अभी 3 महीना हो गए इनकी सरकार की। 3 महीने में एक भी आयोजन इन्होंने खिलाड़ियों के लिए किया हो तो बता दें। देखिए, इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है। अपने जब नाकामी हो तो उसको छुपाने के लिए आज क्या हो रहा है? आज तो हो रहा है ना, जो आपने नहीं किया, जो आपके कार्यकाल में नहीं हुआ। मनु जी, हमने, आज हो रहा है। मनु जी, हमने कार्यकाल में क्या हुआ? इंटरनेशनल टेनिस एकेडमी हमने खोल के दिया है।
महासमुंद हॉकी स्टेडियम हमने खोल के दिया है, अब रायगढ़ में हमने खोल के दिया है, भिलाई में हमने बना के दिया है, खिलाड़ियों को हर सुविधा हमने दी है। मलखम जैसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसी को किस सम्मान मिला था, हमारी सरकार थी तब मिला था। तो हमने काम करके दिखाया, इनके जैसे इवेंट मैनेजमेंट नहीं किया। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए हमने काम किया है। और देखिए वही मैं बोला, इनके कार्यकाल में, हमारे कार्यकाल में 3.5% वृद्धि हुई थी हमारे बजट के कोटे में स्पोर्ट्स के लिए, इनके 15 साल का, हमारे 5 साल में। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, ये खिलाड़ी आपका पॉइंट आ गया है कि इवेंट मैनेजमेंट है ये, दरअसल आप ये कह रहे हैं निशिकांत पांडे जी कि ये कोई खिलाड़ियों का सम्मान नहीं है, ये चुनाव के लिए इवेंट मैनेजमेंट करा रहे हैं आप, ये आरोप लग रहे हैं आप पर। मनु जी आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए इवेंट मैनेजमेंट की कोई बात ही नहीं है। 5 साल से खिलाड़ी आपसे मांग कर रहे थे ये अलंकार के लिए पुरस्कार। देखिए प्रतिभावान को सम्मान करना ये प्रदेश सरकार का कर्तव्य है। आप लगातार जब आपसे आंदोलन कर रहे थे तब भी आपकी सुनवाई नहीं हुई, आप बात को ले आके दिल्ली पहुंचा दी। ये बताइए कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में ये पुरस्कार और सम्मानित करने का कार्य आपने बंद क्यों करके रखा था? मात्र इतना बात है मनु जी कि भ्रष्टाचार के खिलाड़ी प्रतिभावान खिलाड़ियों का सम्मान कर ही नहीं सकते। आज ये प्रतिभावान का जो सम्मान किया जा रहा है उससे प्रोत्साहित होकर नए युवा प्रदेश के नाम को पूरे देश में और विदेश में रोशन करने का काम कर रहे हैं। उनका सम्मान करना हमारा प्रथम कर्तव्य है, उनकी व्यवस्था बनाना। आप देखिए इन्हीं खिलाड़ियों के लिए जगदलपुर में भोजन तक की व्यवस्था ये कांग्रेस पार्टी नहीं करा पा रही थी। आज सत्यप्रकाश जी हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। सिर्फ ये बताइए कि 2019, 20 और 20-21 का अलंकार पुरस्कार आज क्यों दिया जा रहा है? आपके पास तो समय था ना, आप तो उस समय भी सरकार में थे, 5 साल सरकार में थे। ये 19, 20 और 20-21 का अलंकार पुरस्कार आज क्यों दिया जा रहा है? मात्र एक सवाल का जवाब दीजिए आप सत्यप्रकाश जी। सत्यप्रकाश जी आपके राज में आपको दिल्ली तो दिख गई, आपको छत्तीसगढ़ में खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे थे, वो क्यों नहीं दिखे? 19-20 का पुरस्कार आज दिया जा रहा है, क्यों? मनोज जी हमने खिलाड़ियों के लिए जो काम किया, मैंने आपको बताया। इंटरनेशनल स्टेडियम क्रिकेट का है, उन्हें क्या हालत, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था, उसका मेंटेनेंस करना, उसमें 2 बार इंटरनेशनल मैच टूर्नामेंट करा, उसमें ओडीआई कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया आपने? हमने अपने कार्यकाल में आपने कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया? उनको जो सम्मान, मैं बता रहा हूँ, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए हमने सम्मान दिया, उनको नौकरियां दी, आरक्षण के तहत नौकरियां रोक रखी थी। जब उसका फैसला आया था हमने उनको नौकरियां दी, उचित सम्मान दिया। हमने हर वो काम किया जिससे खिलाड़ी प्रोत्साहित हो। आप बताइए इनके कार्यकाल में एक भी ऐसा मैच हुआ या एक भी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हो बलखम जैसा इनके 15 साल के कार्यकाल में? तो हमने उनको सुविधाएं दी है, हमने उनको सम्मान दिया है, तभी काम किया। अरे ये तो गौतम गंभीर जैसे तो बड़े खिलाड़ी का क्या इन्होंने किया कि उनका मोह भंग हो गया? जो वर्ल्ड कप जिता के लेके आ जाते हैं और इनके साथ मिलते हैं उनका मोह भंग हो जाता है। तो इन्होंने क्या खिलाड़ी के साथ किया वो सब जानती है। 15 से यहाँ की बात कर लीजिए ना, छोटा सा जवाब, छोटा सा जवाब आप दीजिएगा। गंगेश जी को शामिल करूंगी चर्चा में। निशिकांत जी छोटा सा जवाब। मनु जी देखिए मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है। देखिए पुरस्कार तो अलग चीज़ है, राशि भी अलग चीज़ है। ये प्रोत्साहन से कई युवा और एक्टिव होते हैं। दूसरा ये प्रमाण पत्र कितना महत्वपूर्ण होता है कि आने वाले नौकरी में उसको जगह दी जाती है, उसको प्राथमिकता दी जाने की कोशिश की जाती है। तो ये सारी चीज़ें भ्रष्ट तंत्र के चक्कर में सारी डूबती नैया बन गई। आज सत्यप्रकाश जी बोल रहे कि हमने बहुत अच्छा काम किया था, तो प्रदेश की जनता ने आपको उखाड़ के फेंक क्यों दिया? आप ही कार्यकाल में यही युवा निर्वस्त्र क्यों हो गया? ये भी तो सवाल था। लेकिन आप यहाँ पे सवालों का गोलगप्पा मत कीजिए, बस इतना जवाब दीजिए 19, 20, 20-21 का अलंकरण पुरस्कार आज क्यों दिया जा रहा है? ठीक है, इसका जवाब तैयार रखिएगा सत्यप्रकाश जी। मैं वापस आपके पास लौटूंगी, लेकिन गंगेश जी को मैं शामिल कर लेती हूँ। गंगेश जी, इस खेल पर ये सियासी खेला जरूरी नहीं है ना? आप अपने कार्यकाल में आपने क्या किया और अब अगर हो रहा है कुछ अच्छा तो मुझे लगता है उसकी सराहना करनी चाहिए। देखिए निश्चित तौर पर इस बात की सराहना होती है और मैं इस बात को जोर रखना चाहता हूं। मैं खिलाड़ियों के साथ हूं। पिछले 5 साल में देखिए जो अलंकरण समारोह का सबसे बड़ा जो फायदा होता है खिलाड़ियों को वो ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस 2% की और राज्य सरकार केंद्रीय सरकार गवर्नमेंट में 1% की इनको छूट मिलती है। और पिछले 5 साल में राज्य सरकार की एक भी भर्ती में खिलाड़ियों को कोई छूट नहीं मिल पाई। जो अलंकरण का अलंकृत होते तो सर्विस में इनको फायदा मिलता। तो और यही वजह है कि इसी बात को लेकर लगातार वो लोग आंदोलन भी कर रहे थे। सरकार ने निश्चित तौर पर इस मामले में उपेक्षा की है, ये कोई दो मत नहीं है। और क्योंकि ये इस बात का मुझे बड़ा आश्चर्य है क्योंकि देखिए कांग्रेस ने भी ऐसा नहीं खेल को उपेक्षा किया, उन्होंने तो बल्कि छत्तीसगढ़िया खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल गढ़िया एक वो खेल ओलंपिक शुरू किया था, जिसमें स्थानीय खेलों को भी उन्होंने बढ़ावा दिया। लेकिन खेल अलंकरण न करके निश्चित तौर पर ये बात विधानसभा में भी उठी थी। विधानसभा में जब सवाल उठा था उसमें ये बात आई थी
कि कहीं ना कहीं इसमें पिछले 5 साल में, और जवाब में आया है कि पिछले 5 साल में एक भी खिलाड़ी को इस अलंकरण पुरस्कार का लाभ नहीं मिलने की वजह से एक भी भर्ती नहीं हुई है, किसी भर्ती में इनको लाभ नहीं मिला, न केंद्रीय भर्ती में लाभ मिला खिलाड़ियों को, न स्थानीय भर्ती में। तो उनके साथ तो नुकसान हो ही गया। सम्मान तो अपनी जगह है ही है, लेकिन जो बड़ा नुकसान हो रहा है वो अगर एक खिलाड़ी अगर उसको कहीं अच्छी नौकरी मिल जाती है उसको खेल के आधार पे, तो अपने खेल को और बढ़ावा देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ के खिलाड़ी रेलवे भर्ती हो जाता है या पुलिस लेती है डायरेक्ट, तो उनको खिलाड़ियों को ड्यूटी में लगा के खेल के रूप में स्पेशली उनको ट्रेंड किया जाता है उस विभाग की तरफ से, या तो उसको उनको खेल अपने खेल को और बढ़ावा, मतलब अपने खेल की प्रैक्टिस बढ़ाने में उनको सहायता मिलती है। ये चीज से, इन सब चीजों से पिछले 5 साल से निश्चित तौर पर जो खिलाड़ी योग्य थे, जिनको उस समय मिल जाना था अलंकरण पुरस्कार, उनको इसका फायदा मिलता समय रहते, वो नहीं मिल पाया। हाँ गंगेश, एक और सवाल जो कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि ये बीजेपी ने इसको एक पॉलिटिकल इवेंट बना दिया है क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 आने वाले हैं। नहीं, पॉलिटिकल इवेंट वाली बात नहीं, क्योंकि विधानसभा के में ही जब बजट सत्र में इस बात की घोषणा हो गई थी, मंत्री जी ने घोषणा कर दी थी कि हम जल्द ही इस पे ये आयोजन करेंगे। तो 14 मार्च को आज ही का दिन, आज ही इसका आयोजन हो रहा है, तो इस पे इसकी घोषणा पहले हो चुकी थी, इसलिए इवेंट कहना तो उचित नहीं। बल्कि मुझे लगता है कि उन खिलाड़ियों के साथ न्याय हुआ है, अब उनको अलंकरण मिलेगा तो आगे जो भी नौकरियां निकलेंगी उसमें उनको फायदा तो मिलेगा कम से कम। दूसरा, अभी उनको प्रैक्टिस, उनका उत्साह बढ़ेगा तो अच्छे से अभ्यास करेंगे और अच्छा अपने खेल को इम्प्रूव करेंगे। आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो खिलाड़ी हैं, जिनको लगता है कि अभी भविष्य उनका उज्जवल है, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। ये तो अच्छी बात है। कोई इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस को राजनीति करने की बजाय इसमें इसकी सराहना करनी चाहिए। ठीक है सत्य प्रकाश जी, हाँ, सत्य प्रकाश जी, आपने सब किया, आपने उपलब्धियां गिना दी आपने कि आपने खेल खिलाड़ियों के लिए क्या क्या किया, लेकिन आपने ये पुरस्कार नहीं दिया तो सीधा नुकसान हुआ, नौकरी में फायदा नहीं मिला खिलाड़ियों को, फिर क्या किया? गंगेश द्विवेदी, मैं जवाब दूं। मनोज, देखिए गंगेश द्विवेदी जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, सम्मानीय है, उनको शायद जानकारी होना चाहिए कि जब हमारी सरकार थी, इनको जाके देखना चाहिए था कि 5 साल में जो इंटरनेशनल टेनिस स्टेडियम बना, वहां पे प्रैक्टिस हो रही थी कि नहीं, वहां पे सुविधाएं थी कि, जो हॉकी स्टेडियम हमने भिलाई में बनाया था, सत्य प्रकाश जी, आपसे तो सिर्फ एक ही सवाल पूछा जा रहा है ना कि आपने खेल अलंकरण समारोह के तहत कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया जिससे सीधा फायदा उन खिलाड़ियों को नौकरी में मिला। आपसे सीधा सवाल बस इतना सा जवाब दे रहा हूँ, मैं सीधा जवाब दे रहा हूँ। और एक बात बोल, देखिए जब खिलाड़ियों ने अपनी मांग रखी उस समय वो मामला हाईकोर्ट में जा रहा था, जो आरक्षण को लेकर था, इसीलिए वो नौकरियां नहीं मिली। जब हाईकोर्ट से हटा तो हमने नौकरियां दी है। वही मैं बोल रहा हूँ, गंगेश द्विवेदी जी पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मगर उनको जाके थोड़ा जानकारी लेनी चाहिए कि नौकरियां मिली है कि नहीं मिली है, तब उनको जानकारी होगी। नौकरियां मिली है उनको, ये यही मैं बोल रहा हूँ, हमने सम्मान दिया, हमने सम्मान किया। देखिए मैं अगर केंद्र सरकार में बात करूँ, 2/3 राशि भी खत्म नहीं कर पाई अपने स्पोर्ट्स बजट का, तो ये क्या बात करेंगे ये बीजेपी के लोग? देखिए मैं वही बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा जो इन्होंने किया है खिलाड़ियों के साथ, वो हम किसी ने देखा जंतर मंतर में, ऐसा हमारे यूपीए सरकार के कार्यकाल में भी नहीं हुआ है, और 5 साल के हमारे भूपेश सरकार में भी ऐसा नहीं हुआ। चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे आदिवासी वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, हर वर्ग के लिए हमने गंगेश जी को जवाब देना चाह रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये हमने किया है। हाँ गंगेश जी, छोटा सा जवाब दीजिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? विधानसभा सत्र में जब ये सवाल आया था, सवाल के जवाब में मंत्री जी ने बताया है कि एक पिछले 5 साल से एक भी खिलाड़ी को नौकरी में इसका लाभ नहीं मिला है। ये विधानसभा का जवाब है, ये मेरा जवाब नहीं है। और मैं इसमें किसी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं सिर्फ खिलाड़ी के पक्ष में हूँ। मैं ये भी मान रहा हूँ, ये जो बोल रहा है कि जानकारी लेना चाहिए, मुझे पूरी जानकारी है, मैंने तारीफ की है कि आपने स्थानीय खेल को भी बढ़ावा देने का काम किया, लेकिन ये गलती आपसे हुई है, ये चूक हुई है, इसको आपको मानना पड़ेगा। ये आपसे चूक हुई है, ये चूक कैसे हुई इसको लेकर मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस इतनी बड़ी चूक कैसे कर दी। तो मुझे, हम लोग मतलब मीडिया का भी ये रुख था पिछले 5 साल में कि कांग्रेस खेलों को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर खेल ओलंपिक का आयोजन शुरू हुआ था, कुगड़ी खेल है, स्थानीय जो खेल है, खो खो है, इन सब खेलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा था, इन सब खेलों का आयोजन हो रहा था। मैं ये कहीं नहीं कह रहा हूँ कि पिछले कार्यकाल में आयोजन नहीं है, बल्कि अच्छे आयोजन हुए हैं, स्थानीय खेलों का भी आयोजन हुआ है, लेकिन अलंकरण पुरस्कार नहीं मिलने के कारण खिलाड़ियों को नुकसान हुआ है, ये भी सही है। ये तो लिखित में है ना निशिकांत जी? और लिखित है, विधानसभा के जवाब में है जी। निशिकांत जी। मनु जी, ये सत्यप्रकाश जी यहाँ बैठ के झूठ तो बोल ही रहे हैं, प्रदेश की जनता के साथ 5 साल अन्याय किए। देखिए अगर आपने प्रमाण पत्र दिया ही नहीं, नौकरी कहाँ से आ गई बात? जब प्रमाण पत्र देंगे तब तो उनको उसमें रिबेट मिलेगा। आपने 5 साल ऐसा कोई कार्यक्रम किया ही नहीं। अलंकार पुरस्कार देने में इनकी समस्या क्या है? देखिए कांग्रेस पार्टी की एक बेसिक जो समस्या है, वो योग्य को अयोग्य समझते हैं और अयोग्य को योग्य समझ सकते हैं। इसीलिए प्रतिभावान का सम्मान करना इनको आता नहीं है। अगर ये सम्मान किया होता तो आज हम 19, 20 और 20, 21 का नहीं,
22-23-24 का दे रहे होते, लेकिन ये हमको देना पड़ रहा पिछले 3 वर्षों 4 वर्षों पुराना। इसका कारण कांग्रेस पार्टी का मुख्य उद्देश्य ये था, भ्रष्टाचार के खिलाड़ी, ये खिलाड़ियों का सम्मान कैसे करेंगे। युवा निर्वस्त्र हुआ, इनसे सवाल पूछ रहे कि आखिर क्यों हम आज दे रहे हैं, तो ये जवाब ही नहीं दे रहे, बोल रहे कि हमने दिया था, हमने किया था। एक व्यक्ति को, एक खिलाड़ी को आपने नौकरी नहीं दिया है, खास करके सम्मान के। आजकल तो मोबाइल में सब कुछ रहता है, कुछ प्रमाण हो आपके पास कि आपने दिया था? निशिकांत जी, एक व्यक्ति को नहीं दिया इन्होंने, क्या बोले? हाँ, सत्यप्रकाश जी माफ कीजिए, सत्यप्रकाश जी से मैं सवाल कर रही हूँ। सत्यप्रकाश जी, कोई प्रमाण होगा? आजकल तो मोबाइल में सब कुछ रहता है ना। मनु जी मैं बता, देखिए ये जो बात कर रहे हैं कि आपने अलंकार पुरस्कार दिया नहीं, प्रशस्ति पत्र मिला नहीं। अरे कोई भी आयोजन होता है ना, टूर्नामेंट कोई होता है, उसपे उसके बाद प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, उस प्रशस्ति पत्र के आधार पे भी नौकरी मिलती है। वही मैं बोल रहा हूँ कि इनको हो, चाहे बीजेपी के लोग, तमाम लोग भ्रम फैलाने में उस्ताद है, इनका वरिष्ठ नेता शुरू हो जाते हैं। अरे अयोग्य व्यक्ति के साथ हम क्या हाल करते हैं वो जनता देखती है, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता तक। क्योंकि वक्त की कमी है, मैं चाह रही हूं कि काउंटर पूरा हो जाए। आपके झूठ फरेब को प्रदेश की जनता ने नकार दिया है, अब भी इसकी स्वीकृति दीजिए। आपने 5 साल सभी वर्गों के साथ अन्याय किया, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया प्रदेश की जनता ने। आज किसी वर्ग की बात करो, चाहे खिलाड़ियों की बात करो, महिलाओं की बात करो, युवाओं की बात करो, कोई भी वर्ग आपसे संतुष्ट नहीं था। आपने किसानों की बात करके आए थे, आप बोले थे कि अब हो गया न्याय प्रदेश की जनता ने अभी 2023 की विधानसभा में कर दिया है और कांग्रेस पार्टी को उखाड़ के फेंक दिया। आपने सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति आपकी चल रही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लोकसभा चुनाव खत्म होते आप वो भी फिर भूल जाएंगे। तो इवेंट मैनेजमेंट है, लोकसभा चुनाव खत्म होते इवेंट मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं इसका लोकसभा से कोई लेना देना नहीं है। लोकसभा चुनाव केंद्रीय राजनीति पे चलती है, आपको जानकारी नहीं है। माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूँ, माफी के साथ रोक रही हूँ आप सभी को। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो खेल सम्मान को लेकर ये सियासी खेला और कितना बढ़ेगा, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। और आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक छोटा सा ब्रेक ले रहेगा, हिम्मत चाहिए।